दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म आ गए हैं और 1 अप्रैल से भरे जा रहे हैं। कुछ फॉर्म ऑनलाइन है और कुछ फॉर्म ऑफलाइन है। जैसे क्लास 1 के फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं और बालवाटिका का 1, बालवाटिका का 3 और क्लास 2, 3, 4, 5 यानी अपर क्लास के फॉर्म ऑफलाइन भरे जा रहे हैं। इस संबंध में आज बहुत दिक्कत हुआ। बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय ने फॉर्म जारी नहीं किया। बहुत सारे लोग वेबसाइट पर इंतजार करते रहे लेकिन फॉर्म जारी नहीं हुए। जो ऑफलाइन फॉर्म भरना था वह जारी नहीं हुआ और बहुत सारे लोग परेशान थे। मैं भी बहुत सर्च करते रहा लेकिन फॉर्म जारी नहीं हुए, तो मैं केंद्रीय विद्यालय विजिट करने चला गया। कई केंद्रीय विद्यालय का मैंने विजिट किया और सभी केंद्रीय विद्यालय में अलग अलग टाइप की प्रक्रिया चल रही थी। जैसे कुछ केंद्रीय विद्यालय ऐसे थे जो फॉर्म बांट रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो टोकन के माध्यम से फॉर्म बांट रहे थे, कुछ लाइन लगाकर फॉर्म बांट रहे थे। लेकिन फॉर्म मैंने देखा फॉर्म एक ही था, सभी एक ही टाइप का फॉर्म बांट रहे थे। बस अंतर यह था कि कुछ केंद्रीय विद्यालय अपना मुहर लगा के और उसमें सीरियल नंबर डाल के बांट रहे थे, तो कुछ केंद्रीय विद्यालय ऐसे ही बांट रहे थे। लेकिन सभी केंद्रीय विद्यालय में जो मुझे फॉर्म मिला वह एक ही फॉर्म था। इससे यह पता लगता है कि फॉर्म एक ही है, लेकिन आप अपने केंद्रीय विद्यालय से ही फॉर्म लें, क्योंकि वो कुछ सीरियल नंबर डाल रहे हैं, कुछ मुहर लगा रहे हैं। जब आप जमा करने जाओगे तो अगर सीरियल नंबर नहीं रहा, मुहर नहीं रहा, तो हो सकता है कि वह जमा ना लें। इसलिए आप अपने केंद्रीय विद्यालय से ही फॉर्म लें। फॉर्म आपको और कहां मिल सकते हैं? जो लोग ऑनलाइन फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी मैं ऑनलाइन फॉर्म लेकर आया हूं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप ऑनलाइन फॉर्म कहां से ले सकते हैं। साथ ही साथ आप फॉर्म को लेकर जमा कहां करना है, जमा करने से पहले उसमें क्या प्रक्रिया करना है, क्या क्या चीजें भरना है, कहां साइन कराना है, किसका साइन कराना है, वो सब जानकारी भी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म ही दिखा देता हूं। तो ऑनलाइन फॉर्म देखने के लिए हम टाइप करेंगे केवी डिलेही कैंट 1। उसके बाद इसके अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएंगे। अनाउंसमेंट सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ बहुत सारी नोटिस दिखेगी। इसमें से बहुत सारी नोटिस ऐसी है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जारी किया है वही नोटिस है। यहाँ आपको मैं एक एडमिशन नोटिस दिखाऊंगा। ये एडमिशन नोटिस है। इस एडमिशन नोटिस में आप देख सकते हैं कि क्लास 1 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बोथ शिफ्ट फ्रॉम 1/4/2024 टू 15/4/2024 तक भरे जाएंगे। ये ऑनलाइन वाले फॉर्म हैं जो क्लास 1 के लिए भरे जा रहे हैं। उसके बाद 2 नंबर पे आप देख सकते हैं बालवाटिका 3 के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की बात की गई है, जो केवल शिफ्ट 1 के लिए हो रही है। 1/4/2024 से 15/4/2024 तक होगी। ये डिलेही कैंट का है। आप अपने केंद्रीय विद्यालय में पता करें, वहां समय अलग हो सकता है, वहां जमा करने का स्थान अलग हो सकता है। फिर 3 नंबर में आप देख रहे हैं नो वैकेंसी इन अदर क्लासेज। इनके यहाँ अदर क्लास में कोई वैकेंसी नहीं है। तो इस टाइप की नोटिस आ रही है, लेकिन बहुत कम आ रही है। मैं आपके लिए ढूंढ कर ला रहा हूँ। अभी कुछ ही केंद्रीय विद्यालय ने इस टाइप की नोटिस दी है, तो आप अपने केंद्रीय विद्यालय में भी देखते रहें। हो सकता है कि आपके केंद्रीय विद्यालय में भी नोटिस आई हो। अब हम आपको फॉर्म दिखा देते हैं जो आपको भरना है। तो यहाँ आप 6 नंबर में देख सकते हैं ये फॉर्म है। इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये फॉर्म है, ये वही फॉर्म है जिसे मैंने ऑफलाइन भी लिया है, यानी केंद्रीय विद्यालय जाकर भी मैं लाया हूँ। केवल उसमें अंतर यह है कि उसमें मुहर लगा हुआ है और सीरियल नंबर डाला हुआ है। तो फॉर्म सेम है, यही फॉर्म आपको भरना है, लेकिन ये फॉर्म आपको अपने केंद्रीय विद्यालय से लेना है। इसको यहाँ से लेने से आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आपका केंद्रीय विद्यालय इसे न माने। अगर आपको अपने केंद्रीय विद्यालय से फॉर्म नहीं मिल रहा है तो इस फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट करके आप अपने केंद्रीय विद्यालय लेकर जाइए और इस पे आप सीरियल नंबर डला लीजिए या उनसे पूछ लीजिए कि ये फॉर्म भरने से क्या आप लोग इसे सबमिट करोगे। अगर वो यस बोलते हैं तभी आप ये फॉर्म सबमिट कीजिए। मैं आपको दिखाने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय मान भी लेते हैं, क्योंकि उनको भी प्रिंट करा के बांटना रहता है, इसलिए मान जाते हैं कि आप इसमें भर कर लाइए, हम मान जाएंगे। तो अगर ऐसा है तो आप यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट करके भर के ले जाके जमा कर सकते हैं। एक नोटिस छोटी सी और आई है इनके यहाँ, वो भी मैं दिखाना चाहूंगा, जो है 8 नंबर पर। इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने बताया है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय दिल्ली कैंट नंबर 1 के प्रवेश अधिसूचना। भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जिन बच्चों ने 31 मार्च 2024 में 5 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उनके लिए पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय दिल्ली कैंट नंबर 1 में बालवाटिका 3 की कक्षा के ऑफलाइन पंजीकरण 1/4/2024 सोमवार सुबह 10 बजे से 15/4/2024 सोमवार शाम 5 बजे तक किया जा सकता है। जानकारी के लिए कृपया केंद्रीय विद्यालय दिल्ली कैंट नंबर 1 की वेबसाइट देखें। तो ये जानकारी एक छोटी सी थी, इसे भी मैं आपको दिखा दिया हूँ। अब मैं आपको ले चलता हूं, उस फॉर्म को दिखाता हूं जो मैं फिजिकल जाकर लिया हूं, क्योंकि मैं गया था, बहुत भीड़ थी और अलग अलग प्रक्रिया थी। जैसे कहीं टोकन लगा के दिया जा रहा था, कहीं लाइन लगा के दिया जा रहा था। तो एक जगह से मैं भी फॉर्म ले लिया हूं, वो फॉर्म आपको दिखाता हूं। फॉर्म सेम है, फॉर्म भर के भी दिखाता हूं, क्योंकि फॉर्म में थोड़ा चेंज आया है, तो इसलिए मैं इसे भरकर भी दिखाऊंगा। तो चलिए वो फॉर्म देख लेते हैं। तो यह वह फॉर्म है जिसे मैं
केंद्रीय विद्यालय से हार्ड कॉपी के रूप में लाया हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका मुहर लगा हुआ है केंद्रीय विद्यालय का, और यहाँ कुछ सीरियल नंबर डाला हुआ है। तो ऐसे सीरियल नंबर या मुहर लगा कर दे रहे हैं। कुछ केंद्रीय विद्यालय बगैर सीरियल नंबर डाले या बगैर मुहर के भी दे रहे हैं, क्योंकि मैं कई केंद्रीय विद्यालय में गया था और वहां मैंने कई अभिभावक से भी बात किया जो फॉर्म लिए थे, तो सबका फॉर्म सेम था, केवल यही छोटा छोटा अंतर है। तो इसलिए फॉर्म आप अपने केंद्रीय विद्यालय से लें या केंद्रीय विद्यालय वालों से पूछ कर लें। अब इसको भरना कैसे है, क्योंकि ये भरना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो बैक साइड का पेज है वह प्रमाण पत्र वाला पेज है, जो इसी के पीछे प्रिंट कर दिया गया है। ये फॉर्म ऐसा है कि ये जो पहला पेज है ये फ्रंट साइड है और जो नीचे वाला है वह बैक साइड का है। तो बैक साइड वाला भरना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं पूरे भर के आपको बता देता हूं। तो यहाँ आपको कुछ नहीं भरना है, सीरियल नंबर नहीं भरना है, यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं भरना है। ये दोनों चीज खाली छोड़ देंगे और इसका खास ध्यान रखेंगे कि इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। फिर यहाँ आपको बाल वाटिका 1, 2, 3 जो भी क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको भर देना है। फिर यहाँ बच्चे की फोटो आपको चस्पा कर देना है, यानी चिपका देना है। फिर यहाँ विद्यार्थी का पूरा नाम हिंदी में भर देना है। तो जैसा बच्चे का नाम जन्म प्रमाण पत्र में है वैसा ही भरना है। यहाँ इंग्लिश में बच्चे का नाम कैपिटल लेटर में भरना है, और खास करके इंग्लिश वाला आप ध्यान देंगे कि जैसा बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र में है वैसा ही भरेंगे। फिर यहाँ आप जन्म तिथि अंकों में भर देंगे बच्चे की। फिर यहाँ बच्चे की जन्म तिथि शब्दों में भर देंगे। फिर बच्चे का 31/3/2024 को कितने दिन, कितने माह और कितने वर्ष का हुआ है वो भर देना है। फिर बच्चे का आधार कार्ड भर देना है इस बॉक्स में। फिर बच्चे का रक्त समूह भर देना है RH फैक्टर के साथ। RH फैक्टर क्या होता है, जो रक्त समूह में आप प्लस या माइनस लिखते हैं वो, जैसे O+, AB+, तो जो प्लस है वह RH फैक्टर है। फिर बच्चा पुरुष है, फिर बच्चा मेल है, फीमेल है या अन्य है उसको लिख देना है। अगर मेल है तो इसमें, फीमेल है तो इसमें और अदर है तो इसमें। उसके बाद बच्चे की संबंधित श्रेणी भरनी है। तो यहाँ श्रेणी का बहुत सारा बॉक्स दिया गया है, आपके ऊपर जो श्रेणी लागू होती है उसे आप भर सकते हैं। जैसे जनरल EWS, SC, ST, OBC CL यानी क्रीमी लेयर, OBC NCL यानी OBC नॉन क्रीमी लेयर, EWS, BPL, DA यानी दिव्यांग। तो आपके ऊपर जो जो लागू होता है उसे आप यहाँ टिक कर दें। अगर आपके ऊपर दो चीज लागू होता है, जैसे आप जनरल भी हैं और उसके बाद BPL में भी आते हैं, तो आप दोनों टिक कर दें, या आप जनरल हैं, SC ST हैं, उसके बाद DA में आते हैं तो उसे भी आप टिक कर दें। अगर आपके ऊपर 2-3 चीजें लागू होती हैं तो 3 चीज ही इस पर टिक कर दें। अब उसके बाद आता है माता पिता का ब्यौरा। तो माता पिता का ब्यौरा भरना है, इसमें माता का ब्यौरा भरना है, इसमें पिता का भरना है। जैसे माता का नाम हिंदी में, पिता का नाम हिंदी में, माता का नाम इंग्लिश में, पिता का नाम इंग्लिश में कैपिटल लेटर में भरेंगे। राष्ट्रीयता माता की, पिता की राष्ट्रीयता। उसके बाद व्यवसाय माता का, व्यवसाय पिता का। उसके बाद कार्यालय का नाम, अगर माता किसी सरकारी नौकरी में है, किसी कार्यालय में काम करती हैं तो उसका नाम, पिता के कार्यालय का नाम। फिर आवासीय पूरा पता, आपका जो एड्रेस है माता का फिर पिता का, अगर दोनों का सेम है तो सेम लिख सकते हैं, अलग है तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। फिर माता का मोबाइल नंबर, फिर पिता का मोबाइल नंबर। फिर विद्यालय से घर की दूरी, अगर माता का एड्रेस अलग है तो माता का अलग और पिता का है तो अलग, अगर दोनों का सेम है तो सेम भी भर सकते हैं। फिर अगर माता नौकरी में है तो उनका मूल वेतन क्या है और पिता नौकरी में है तो उनका मूल वेतन क्या है या इनकम कितनी है। फिर स्थानांतरों की संख्या, अगर सरकारी सर्विस में माता है तो उनके स्थानांतरों की संख्या, पिता है तो उनके स्थानांतरों की संख्या। फिर श्रेणी 1 से 5 जो भी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी आपके ऊपर लागू होती है, यहाँ आपको भर देना है माता की, यहाँ पिता की भर देना है। इसमें एक चीज ध्यान देंगे कि अगर एक ही लोग नौकरी में हैं तो केवल उन्हीं का भरेंगे, अगर दोनों लोग हैं तब भी आप जिसकी प्राथमिकता श्रेणी हाइयर है यानी जिसका नंबर छोटा है उसे भरेंगे। अब यहाँ कुछ चीज बताई गई है, जैसे स्टार लगे मार्क में क्या था, फिर यहाँ हैशटैग में क्या था। विद्यालय से आवास की दूरी के लिए माता पिता अभिभावक का शपथ पत्र मान्य है, आवास प्रमाण पत्र देना आवश्यक है। फिर है 31/3/2024 तक पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरों की संख्या आपको देना है। केंद्रीय सरकार के स्वायत्त संस्थान, राज्य सरकार के स्वायत्त संस्थान या अन्य, मतलब यहाँ आपको सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी बताई गई है कि 1 नंबर है केंद्रीय सरकार, 2 नंबर है केंद्रीय स्वायत्त संस्थान, फिर राज्य सरकार, फिर राज्य स्वायत्त संस्थान, फिर अन्य। यहाँ बताया गया है ताकि आपको चुनने में दिक्कत ना हो। फिर यहाँ
आपको घोषणा करना है और माता पिता या अभिभावक यहाँ साइन करेंगे, अपना पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ डेट डालेंगे और ये फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब ये पीछे का जो है इसको आपको, ये उनके लिए है जो सर्विस में है, जो नौकरी में है, ये सभी के लिए नहीं है। अगर आप केंद्रीय सरकार में हैं तो इस फॉर्मेट को भरेंगे, यहाँ आप अपना नाम भरेंगे, यानी जो सरकारी नौकरी में है वो नाम भरेगा और यहाँ अपने कार्यालय या मंत्रालय का नाम भरेगा। उसके बाद इसे अपने इंचार्ज से साइन कराकर उनकी मुहर लगाकर इसे जमा करना है। यहाँ डेट भी डलाना जरूरी है। वही चीज़ यहाँ सेम इंग्लिश में भी है। फिर ये राज्य सरकार वाला है, उनका भी सेम है। यहाँ नाम भरना है, यहाँ कार्यालय या मंत्रालय का नाम भरना है, इंचार्ज से साइन कराना है, मुहर लगाना है, डेट कराना है, जमा करना है। फिर ये है स्थानांतरण संख्या प्रमाण पत्र। अब इसको भी आपको भर के देना है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, यहाँ अपना नाम, यहाँ पद नाम, यहाँ कार्यालय का पता और उसके बाद पिछले 7 साल में आपके जितने ट्रांसफर हुए हैं यहाँ लिखना है। फिर आपको ट्रांसफर डिटेल भरना है, जैसे अपने कार्यालय का नाम, फिर स्थान का नाम, फिर आपका पद नाम या रैंक, फिर कब से कब तक आप थे, उसके बाद दूरी, उसके बाद रुकने की अवधि, मंथ में, ईयर में, फिर कार्यालय का आदेश क्रमांक। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर यहाँ आप साइन करेंगे और उसके बाद ये नीचे वाला आपके लिए नहीं है, ये आपके इंचार्ज के लिए है। यहाँ आपके इंचार्ज का नाम आएगा, यहाँ उनका पद नाम आएगा और यहाँ उनके कार्यालय का पता आएगा। सेम चीज यहाँ भी है, यहाँ उनका नाम, यहाँ उनका पद नाम, यहाँ उनके कार्यालय का पता, यानी इंग्लिश में। तो एक ही भर सकते हैं, दोनों भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ आपके इंचार्ज या हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो साइन करेंगे, यहाँ उनकी मुहर लगेगी, यहाँ उनका दूरभाष नंबर यानी कांटेक्ट नंबर रहेगा और उसके बाद इसे आप जमा कर देंगे। तो ये जानकारी थी जिसे आपको देनी थी। फॉर्म में बहुत कुछ चेंज था, इसलिए मैं इसे फिर से बनाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको जमा कब करना है। आपका फॉर्म जब कंप्लीट हो जाए तब जमा करिए। इसलिए आप फॉर्म को पहले प्रथम पेज को भर लीजिए और उसके बाद सेकंड पेज को, जो बैक साइड का पेज ये है, इसमें भी आप जहां आपका नाम आता है, जहां आपके इंचार्ज का नाम आता है, नाम वगैरह भर दीजिए। साइन का उनका छोड़ दीजिएगा, साइन वो करेंगे, मुहर वो लगाएंगे, डेट वो डालेंगे। उसके बाद जब आपका ये फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए तो इसमें सारे डॉक्यूमेंट लगाकर जो जो आपने चुना है, जैसे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे की फोटो, बच्चे का आधार कार्ड, अपना एड्रेस प्रूफ, अगर आपका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड भी लगा दीजिए। उसके बाद बच्चे का ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट और जाति वर्ग का प्रमाण पत्र, यानी अगर बच्चा जाति वर्ग में आता है तो जाति वर्ग का प्रमाण पत्र, अगर लो इनकम ग्रुप में आता है तो लो इनकम ग्रुप यानी ईडब्ल्यूएस और बीपीएल का प्रमाण पत्र, यानी जो जो कोटा कैटेगरी बच्चे के ऊपर लागू होती है उन सबको आपको लगा कर देना है, क्योंकि ये ऑफलाइन फॉर्म है तो आपको फॉर्म के साथ ही जमा करना है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।